दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, आज मैं बताने वाली हूँ शिव चर्चा का उद्देश्य। शिव चर्चा करवाने से या करने से क्या पुण्य फल की प्राप्ति होती है। शिव चर्चा यानी भगवान शिव के पावन जीवन और लीलाओं का स्मरण कराता है। श्रावण मास, सोमवार व्रत, शिवरात्रि जैसे पर्वों पर यह चर्चा विशेष रूप से होती है। इसमें माता पार्वती की भक्ति, शिवजी का तपस्वी जीवन और दोनों का दिव्य विवाह मुख्य विषय होता है। भगवान शिव तप में लीन रहते थे। विरक्त वैरागी साधुओं के स्वामी वही दक्ष प्रजापति की कन्या सती ने शिव को अपने पति के रूप में पाने की इच्छा से कठोर तपस्या की। दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे क्योंकि शिव सांसारिक रीति नीति से परे थे। फिर भी सती का शिव से विवाह हुआ। सती ने शिव को पाने के लिए कठोर व्रत और तपस्या की। अपने पिता दक्ष प्रजापति को वचन दे दिया, अगर मैं शादी करूंगी तो भगवान शिव से ही करूंगी, अन्यथा किसी से नहीं करूंगी। भगवान शिव और सती का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिन बाद दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ का आयोजन किया जिसमें शिव को आमंत्रित नहीं किया, बाकी सारे देवता को यज्ञ में बुलाया। दक्ष प्रजापति भगवान शिव की प्रतिमा को यज्ञ के दरवाजे पर प्रहरी बनाकर बिना आसन के स्थापित किया। यह सब देखकर भगवान विष्णु से कहे, सुनो दक्ष, त्रिलोकी के नाथ, पूरे संसार के पिता, संसार के संचालक, उन देव अधिदेव महादेव को तूने प्रहरी बना दिया है। ये तूने बहुत बड़ी गलती की है दक्ष। इसकी गलती की सज़ा भुगतने के लिए तैयार रहना। लेकिन दक्ष अहंकार से डूबा हुआ था। उसे सही और गलत नज़र नहीं आ रहे थे। इधर सती भगवान शिव से प्रार्थना कर रही थी, स्वामी, मेरे पिता के घर में आज यज्ञ हो रहा है, चलिए ना। भगवान शिव ने कहा, सती, यज्ञ में आने के लिए मुझे आमंत्रित नहीं किया गया है, मैं नहीं जाऊंगा बिना बुलाए, तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। सती लेकिन भगवान शिव की बात को न मानकर अपने पिता के घर चली जाती है। जैसे ही सती वहां पहुंचती तो देखती है सारे देवी देवता यज्ञ में आए हुए थे और भगवान शिव की प्रतिमा प्रहरी बनकर दरवाजे पर रखे थे। यह देखकर सती को गुस्सा आ जाता। सती अपने पिताजी से पूछती है, पिताजी, सारे देवी देवता को आसन देकर बैठाया गया है और मेरे पति की बिना आसन कर दरवाजे की प्रहरी बनाकर बैठाए हैं। दक्ष प्रजापति भगवान शिव का अपमान करता है। सती अपने पति का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाती है और उसी अग्नि कुंड में कूदकर अपनी जान दे देती है। शिव को जब यह ज्ञात हुआ तो रौद्र रूप में आ गए और दक्ष को का यज्ञ विध्वंस कर दिया। यह घटना भगवान शिव के वैराग्य और विषाद का कारण बनी। उन्होंने सती के पार्थिव शरीर को लेकर तांडव किया। विष्णु जी ने सुदर्शन चक्र से सती के अंगों अंगों को काटा। जहाँ जहाँ उनके अंग गिरे हैं वही शक्तिपीठ स्थापित हुई है। सती ने अगले जन्म में फिर से हिमवान और मैना देवी की पुत्री के रूप में पार्वती के रूप में जन्म लिया। बालकाल से ही उन्होंने शिव को अपना पति मान लिया था। जब नारद जी ने उन्हें अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाई तो पार्वती ने शिव जी को अपने पति के रूप में पाने के लिए घोर तपस्या करने लगी। वर्षों तक केवल फलाहार की पड़ी रहती थी, फिर पत्तों पर जीवन बिताया, अंत में केवल वायु पर निर्भर हो गई। उनकी तपस्या देखकर स्वयं शिवजी भी एक ब्राह्मण रूप में उनकी परीक्षा लेने के लिए आ गए। भगवान शिव पार्वती जी से कहा कि बेटी, तुम एक योगी, शमशानवासी, जटाधारी, नाग धारण करने वाले व्यक्ति को क्यों पति बनाना चाहती हो। पार्वती ने दृढ़ता से उत्तर दिया, आप जो भी कह रहे हैं गुरुवर, वही आराध्य मेरे हैं, शिव है मेरे आराध्य, मैं उन्हें अपने पति के रूप में प्राप्त करना चाहती हूँ। शिव प्रसन्न हुए और स्वयं को प्रकट कर दिया। शिवजी ने
सप्तऋषियों के माध्यम से पार्वती के माता पिता से विवाह का प्रस्ताव भिजवाया। विवाह की शोभा यात्रा अत्यंत विचित्र थी। नागों का हार, भूत प्रेत बाराती, शिवजी के तन पर भस्म, नंदी पर सवार। माता मैना देवी भयभीत हो गईं, पर पार्वती प्रसन्न थी। शिव और पार्वती का विवाह विधि पूर्वक संपन्न हुआ। यह विवाह भक्ति और तपस्या की जीत हुई। विवाह के बाद दोनों कैलाश पर्वत पर निवास करने लगे। दोस्तों, भक्ति में धैर्य और तप आवश्यक है। स्त्री की शक्ति उपासना से शिव भी प्रसन्न होते हैं। वैराग और गृहस्थ जीवन दोनों में शिव श्रेष्ठ हैं। ईश्वर जरूर परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंततः सच्चे भाव को स्वीकार करते हैं। विवाह केवल शरीर का नहीं, आत्मा का भी मिलन होता है। दोस्तों, आज की ये सती शिव पार्वती जी की ये कथा आप सबको कैसी लगी तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखना, अगर आप भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो। दोस्तों, आज की वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।